सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए। यही नेता का काम होता है। शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, तो आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओगे। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए। यही नेता का काम होता है। शतरंज भी यहां खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, हमें कोई मलाल नहीं है। उनकी अपनी जिम्मेदारी अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के लिए। देश में क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे आगे बढ़ चढ़कर जिनकी सरोकार जनता के बीच में है, विश्वास जनता का किन लोगों पर है, उसे हमने और आपने भी देखा। और नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कभी कभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लोग मनाने पड़ते हैं कि भाई साथ दो, अब तो फैसला हो लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जनता फैसले लेती है और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूंगा। जनता के आगे आगे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोड़ने वाला भी नेता होता है। और कभी कभी जो जनता का निर्णय, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही है, उस बात के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति भी नेता होता है। और मैं लोकदल वालों को समझा सकता हूं। मैं तो लोकदल के लोगों से खास तौर से बात करने आया हूं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं ही हमारे। लोकदल वाले पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकदल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन मैं लोकदल के लोगों से खास तौर से बात यही करना चाहता हूं कि हमने और आपने तो संघर्ष बहुत किए। अब आप भी सोचिए, हमारे जो मुद्दे हैं, आप किसान की तरफ देखिए। किसान की अगली पीढ़ी जो है, चौधरी अजीत सिंह जी क्या हमारे क्षेत्र के लिए चाहते थे? वो चाहते थे कि यहां जमीनें तो इतनी छोटी रह गई, बंटवारे होते रहे, आगे भी होंगे। सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि खेती के लायक जमीन तो और कम बचेंगे। जब तक कोई दूसरा स्रोत खड़ा नहीं होगा रोजगार का, खेती से अलग हटके भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विस्तार होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लास्ट चीनी का उद्योग चौधरी अजीत सिंह जी ने स्थापित किया और उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तरक्की हमने होती नहीं देखी। अब हमने देखा है कि सरकार ने जो केंद्र में है, उन्होंने एक इच्छा शक्ति उनकी है जो प्रबल है और जो दिखाई पड़ती है। इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं होता। जब तक ये सोच हम समाज में और नेताओं में पैदा नहीं करेंगे कि काम कोई कमजोरी या छोटा नहीं होता। काश्तकार, मजदूरी करने वाला मजदूर, जो कारीगर हैं, कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, जो हाथों से काम करते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटे काम है। कई बार मुझे लोग आके मिलते हैं, जी हम तो बड़े छोटे समाज से हैं। मुझे टोकना पड़ता है कि छोटा समाज क्या मतलब होता है। तो ये जो छोटे बड़े की आपस में बैर करने की हमारे इस क्षेत्र में पुरानी फितरत रही है और ये रोग की तरह है। इस व्यवस्था से बाहर निकलते हो, शहर में चले जाते हैं लोग, तब भी वो जाति से नहीं ऊपर उठ पाते। यही तो चौधरी चरण सिंह जी की मुख्य लड़ाई थी।
वो जातियों को के महत्व इतना ही देते थे कि उनको यह समझ में था कि मंच पे, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक मुख्यधारा में हमें ख्याल रखना है कोई भी जाति वंचित ना रह जाए। इसलिए बहुत से ऐसे समाज के लोग जिनको कभी मौका नहीं मिला, चौई साहब ने बीकेडी के समय से उनको चुनाव भी लड़ाया, संगठन में इन्वॉल्व किया। आज वही हम स्थिति देख रहे हैं, वही एक राजनीतिक सोच देश में विकसित करने की कोशिश सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं।